मुझे लगता है तुम बड़े होकर डॉक्टर बनोगे। और तुम खुश हो गए, तुम प्रेरित हो गए उसकी बात सुनकर। यानी कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को प्रेरित कर रहा है तो वहां पर क्या होगा, वो प्रेरणा दे रहा है उसको। तो उसी प्रकार से होता है अन्योन प्रेरणा। बिल्कुल इजी सिंपल, किताब से हटके आसान सी सरल सी और आपको याद करवाने वाली और अभी तक याद हो भी गई होगी वो डेफिनेशन मैंने यहाँ पर आपके लिए लिखी है। ठीक है, हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। आज हम लोग समझेंगे क्या होता है अन्योन प्रेरण और अन्योन प्रेरण गुणांक। कैसे भी पूछे आपको पेपर के अंदर यही लिखकर आना है जो मैं आपको आज करवाने वाला हूं और बिल्कुल इजी वे में आपको समझाऊंगा। क्लास को देखते देखते ही याद हो जाएंगी आपको चीजें बिल्कुल आसानी से और आप भूलोगे भी नहीं। ठीक है, तो देखो क्या होता है। सबसे पहले देखो, अन्योन प्रेरण से पहले हम लोगों ने बात करी थी स्वप्रेरण गुणांक की। अन्योन का मतलब क्या होता है? अन्योन का मतलब होता है किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रेरित कर दिया। कहते नहीं है, हाँ मुझे लगता है तुम ही करोगे टॉप, इस प्रकार से लोग आपको प्रेरित करेंगे। मुझे लगता है तुम बड़े होकर डॉक्टर बनोगे और तुम खुश हो गए, तुम प्रेरित हो गए उसकी बात सुनकर। यानी कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को प्रेरित कर रहा है तो वहां पर क्या होगा, वो प्रेरणा दे रहा है उसको। तो उसी प्रकार से होता है अन्योन प्रेरण। यहां पर कोई और व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को प्रेरित कर देगा। कैसे करेगा वो समझते हैं। देखो, जैसे कि मान लो हम यहां पर क्या लें, आपका एक कुंडली ये रही, दूसरी कुंडली ये रही। ये क्या है, कुंडली है। ये क्या है, कुंडली है। ये क्या है, कुंडली है। हमने दो कुंडली ले ली। अरे दो व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी। जब एक व्यक्ति एक व्यक्ति को प्रेरित करता है तो एक व्यक्ति तो वो होता है जो प्रेरित करता है, तुम ही बनोगे डॉक्टर, और एक खुश हो रहा होता है मन ही मन में। इस प्रकार की चीजें होती हैं। तो यहाँ पर दो चीजें होंगी। यहाँ पर आज आपका स्वप्रेरण था, उसमें केवल एक ही चीज थी। अरे वहां पर स्वप्रेरण था, अपने आप प्रेरण हो रहा था। यहाँ पर दूसरा कोई आके करेगा तो अन्योन प्रेरण। तो कैसे होगा समझो। यहाँ पर हमने दो कुंडली ले ली, ठीक है। हमने एक कुंडली में 1 मीटर जोड़ दिया, ठीक है, और दूसरी कुंडली में हमने क्या जोड़ दिया, RH, यानी कि धारा नियंत्रण। धारा नियंत्रक जो धारा का नियंत्रण करता है कि धारा कम भेजनी है ज्यादा भेजनी है, कम भेजनी है ज्यादा भेजनी है। कौन? धारा नियंत्रण। इस चीज को आप RH से दर्शा सकते हो, ठीक है। और हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, आपका यहाँ पर हमने कुंजी लगा दी और हमने बैटरी लगा दी, ठीक है। अब हम क्या करें, इसमें धारा प्रवाहित करें। क्या करें, आपका जो पहली जो आपकी कुंडली है इसमें धारा प्रवाहित करें। तो जैसे ही इसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो कुंडली के धारा के मान में क्या होगा, परिवर्तन होगा। और कुंडली की धारा के मान में परिवर्तन होगा तो इसके जो आसपास क्या है, चुंबकीय फ्लक्स है। तो कुंडली के आसपास के चुंबकीय फ्लक्स में क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो जैसे ही परिवर्तन होगा तो जो इसके समीप रखी दूसरी कुंडली है उसके चुंबकीय फ्लक्स के मान में भी परिवर्तन होगा। अरे भैया इसने इसको प्रेरित किया है तभी तो ये अन्योन प्रेरण है। तो जैसे ही इसमें परिवर्तन हुआ, परिवर्तन क्यों हुआ, क्योंकि धारा प्रवाहित हुई, धारा के मान में परिवर्तन हुआ तो आपका जो इसके अंदर क्या था, जो इसके आसपास क्या था, चुंबकीय फ्लक्स था, उसके मान में भी परिवर्तन हुआ। फिर इसके समीप में जो कुंडली रखी थी यानी कि जो दूसरी कुंडली थी उसके अंदर जो कुंडली है इसमें क्या हुआ, इसके भी चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन हुआ। और जब जब चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। तो इसमें क्या उत्पन्न हो जाएगी, एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी और यही आपका क्या होता है, अन्योन प्रेरण होता है। क्या डेफिनेशन है, आओ देखो। जब किसी कुंडली के धारा के मान में परिवर्तन होता है तो हमने दो कुंडली ली है, इस कुंडली के पहले नंबर की कुंडली के धारा के मान में परिवर्तन किया तो क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या के मान में भी परिवर्तन होगा। सीधी सी बात है, कुंडली के धारा के मान में परिवर्तन होगा तो चुंबकीय फ्लक्स है उसके आसपास है, अरे कहीं दूर तो है नहीं। अरे अगर आंधी यहां आएगी तो आंधी कुछ दूर पर भी आएगी, जरूरी थोड़ा है कि आंधी यहां आ रही है और दूसरे कमरे में नहीं आ रही, आएगी, हवा चलेगी तो पूरे में आएगी। तो इसी प्रकार से अगर इसके धारा के मान में परिवर्तन होगा तो उसका जो चुंबकीय फ्लक्स है उसमें भी परिवर्तन होगा। हो गया परिवर्तन, हटाओ जी, हो गया परिवर्तन। संख्या में परिवर्तन होता है जिसके कारण प्रथम कुंडली के पास रखे, जिसके कारण प्रथम कुंडली के पास कौन है, द्वितीय कुंडली है। तो जिसके कारण प्रथम कुंडली के पास रखे द्वितीय कुंडली में भी क्या हो जाता है, चुंबकीय फ्लक्स की संख्या में परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण द्वितीय कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन से क्या उत्पन्न होता है, प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, जिसके कारण क्या उत्पन्न हो जाएगी, प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी और यही घटना क्या कहलाएगी, अन्योन प्रेरण कहलाएगी। बिल्कुल इजी सिंपल, किताब से हटके आसान सी सरल सी और आपको याद करवाने वाली और अभी तक याद हो भी गई होगी वो डेफिनेशन मैंने यहाँ पर आपके लिए लिखी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, फाई बराबर फाई समानुपाती होता है आई के। फाई क्या है, फ्लक्स में परिवर्तन, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, और आई क्या है, धारा है। तो फाई समानुपाती होता है धारा के। और
और आप लिख सकते हो फाई समानुपाती हटाओगे नियंत्रक लगाओगे तो फाई इज इक्वल टू एम इंटू आई। एम क्या है? तो एम अन्योन पीरियड है। अब अन्योन पीरियड का अगर फॉर्मूला चाहिए तो एम को इधर ले लो, बाकी सबको उधर भेज दो। जिसका फॉर्मूला लेते हैं उसको उधर ले लेते हैं, सीधी सी बात है। तो एम इधर आ गया, उसको उधर भेजा तो फाई अपॉन में आई हो गया, और यही आपका क्या हो गया? अन्योन प्रेरण गुणांक हो गया। क्या है ये? अन्योन प्रेरण गुणांक है। ठीक है, अब हम क्या करें? फाई इज इक्वल टू एम आई, फाई इज इक्वल टू एम आई भी कर सकते हो। ठीक है, अब हम क्या करें? दोनों पक्षों का अवकलन करें। अवकलन कैसे करेंगे? तो हम क्या करेंगे? डी फाई अपॉन में डी टी कर देंगे, इनटू में इज इक्वल टू डी अपॉन में डी टी और एम आई आ जाएगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? अवकलन कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा? डी फाई अपॉन में डी टी बराबर किसके होता है? ई के होता है। ठीक है ना, वैद्युत वाहक बल के होता है। तो ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम, एम को इधर ले लेंगे। ठीक है ना, और डी आई डी टी इधर चला जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा? फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। इसका मात्रक क्या होगा? तो इसका मात्रक भी क्या होता है? हेनरी होता है, जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। स्वप्रेरण का भी, अन्योन प्रेरण का भी। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। फटाफट से ले लो इसका स्क्रीनशॉट। अब मैं आपको मिलूंगा एक और नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।